भ्रिकुटी में चमकते हुए स्वयं के भाग्य के सितारे को देखें। मेरा स्वरूप, शांत स्वरूप अनुभव करें। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपनी शांति की स्थिति में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ, डबल लाइट होकर इस देह से न्यारा, इस पांच तत्व की दुनिया से न्यारा ऊपर की तरफ उड़ चली। इसी शांति में अपने घर परम धाम में शांति के सागर अपने बाबा के पास मैं शांति के घर में हूँ। यहाँ कोई संकल्प नहीं, बस मैं और मेरा बाबा शांति के सागर से आती आती शांति की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। मैं मास्टर शांति का सागर, शांति के सागर से कंबाइंड, और मुझसे ये शांति निकलकर चारों ओर फैल रही है और सारे जग से अशांति का अंधियारा मिटा रही है। ये शांति की लाइट हर आत्मा को चुंबक की तरह खींच रही है और उनको भी उनके शांति स्वधर्म में स्थित कर रही है। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ और वापस इसी स्थिति में मस्तक के बीच आकर बैठ जाती हूँ। इसी शांति में मुरली सुनती। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी।
तो अभी हम जिस शांति के स्वरूप में टिके उसी विषय पर स्थित आज की हमारी मुरली है, जो 7 मार्च 1981 इस डेट को बाबा ने चलाई थी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। ये मुरली जो है ये हम 3 दिन में पढ़ेंगे। और जो इस मुरली का टाइटल आप देख रहे हो, शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ, ये टाइटल के ऊपर विश्लेषण बाबा एक्चुअली सेकंड पार्ट में करेंगे, जो हम कल पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट में जो है वो है बाबा अलग अलग ग्रुप से मिल रहे हैं। तो एक एक ग्रुप को बाबा ने अलग अलग बातें सुनाई हैं। तो वो इंडिपेंडेंट टाइटल्स है, इंडिपेंडेंट शिक्षा है बाबा की हर ग्रुप के साथ है। तो आज फर्स्ट पार्ट के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बाबा ने एक मधुबन में मुरली चलाई थी। तो उस टाइम पे विशेष एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में। अ, उस टाइम पे मेला वगैरह कभी जनरली होते नहीं थे, जैसे ग्लोबल फेस्टिवल या मेले, ये बहुत कॉमन नहीं होता था। तो फर्स्ट मेला जो हमारे यज्ञ में हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली एक प्रकार से बेंचमार्क बना था और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था और बहुत सफल हुआ था वो प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने उसके अंदर भाग लिया था। और आप समझ सकते हो कि जब यज्ञ में इकट्ठे, है ना, अभी तो हम खैर इतने सारे मेले इतने सारे प्रोग्राम करते हैं कि पता भी नहीं चलता है कौन सा सेंटर क्या कर रहा है, कौन सा जोन क्या कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे यज्ञ इतना बड़ा विशाल नहीं था। तो जहाँ पर भी प्रोग्राम होता था तो वहाँ पर बहुत सारे भाई बहनें अपनी कुशलता, अपने टैलेंट्स या उसके अंदर अपनी अपनी नवीनता लाते रहते थे। तो ये फर्स्ट हमारे यज्ञ के अंदर बड़े पैमाने पे प्रोग्राम हुआ आउटसाइड अबू आबू, दिल्ली के अंदर। और इस प्रोग्राम में हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन था। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, हर स्टेट से एक एक स्टॉल्स बनाए थे और कुछ ना कुछ संदेश वो स्टॉल्स दे रहे थे। और इस प्रोग्राम के सक्सेस के बाद बाबा बच्चों से मिल रहे हैं। और जब ये मुरली चली उसके बाद में फिर भारत के अंदर और भी राज्यों में प्रोग्राम हुआ। जैसे मुंबई में हुआ, इसके बाद फिर कलकत्ता में हुआ, अलग अलग स्थानों पर फिर ये प्रोग्राम्स होते गए। तो इस मुरली को हम किस कॉन्टेक्स्ट में सुनेंगे आज, दो प्रकार से सुनेंगे। एक, हम इसको इस प्रकार से सुनेंगे कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, ये तो वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम की बात हो गई, लेकिन हम भी अपने एरियाज में प्रोग्राम करते हैं। तो बाबा वो प्रोग्राम को किस रीति से देखते हैं, है ना। बाबा जब भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं या बाबा जब भी उसको एक्नॉलेज करते हैं, तो बाबा कैसे हम बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। अभी हमें पता नहीं इस ग्रुप में कौन उस समय की आत्मा होगी जो उस टाइम पे प्रोग्राम अटेंड किया होगा ये। अगर कोई होगा तो बता सकते हैं अपना अनुभव बाद में मुरली के बाद। हमने तो अटेंड नहीं किया था, हम तो शायद तभी जन्मे भी नहीं होंगे। लेकिन ये हमने बड़ों से वेरीफाई करा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस टाइम पे, जिसके कारण बाबा ने इतनी सुंदर मुरली सुनाई। तो हमें बड़ों से पता चला जब उस प्रोग्राम में उस समय पर क्या क्या हुआ था। चैट में एक जन ने ये भी बताया कि उस समय विघ्न भी बहुत आए थे। बरोबर है, क्योंकि इस प्रकार का प्रोग्राम का हमें अनुभव नहीं था। तो बहुत सारे विघ्न आए थे और विघ्नों से बहुत, माना ऐसे ऐसे विघ्न भी आए थे उस टाइम पे कि मान लीजिए वो प्रोग्राम ही बंद करने का नौबत आ गई थी। तो यस, विघ्न भी थे। और उस टाइम पे ऐसा जमाना भी नहीं था जैसे आज के समय हम मोबाइल फोन या ना व्हाट्सएप या अभी तो जूम कॉल में हम जुड़े हैं। तो उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो बहुत मैनुअल चीजें होती थी। तो वो विघ्न भी बहुत अलग प्रकार के थे। तो खैर विघ्नों में तो हम विस्तार में नहीं जाएंगे क्या क्या हुआ। लेकिन हाँ, दो प्रकार से इस मुरली को सुनेंगे। एक तो बाबा कैसे अप्रिशिएट करते हैं, अ, और अभी भी हम इस प्रकार के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बाबा तो आते नहीं है। लेकिन बाबा अगर आते होंगे या फिर बाबा अगर हमें मिलते थे तो किस प्रकार बात करते थे, वो हमें इस मुरली से एक बहुत अच्छा सैंपल मिलता है।
एक बहुत अच्छा एक बेंचमार्क मिलता है। और दूसरी बात है कि हमें क्या क्या चीज़ें चेकिंग करनी चाहिए जब भी हम प्रोग्राम करते हैं। ऐसा नहीं हो कि हमने प्रोग्राम किया, सेवा की और बस छुट्टी हो गई। तो ये एक दर्पण दिखाता है कि हमें किस प्रकार से उसे सेवा को देखना चाहिए। तो आज के मुरली का जो सेक्शन है, फर्स्ट पार्ट, उसमें बाबा मेजोरिटी खाली कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और थोड़े से चेकिंग के पॉइंट बता रहे हैं। फिर कल बाबा थोड़ा शांति की शक्ति के ऊपर और डिटेल बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो मुरली की तारीख है, एक सेकेंड ना, हाँ, मुरली की तारीख है 7 मार्च 1981। टाइटल है शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। आज होलीएस्ट बाप होली हंसों से मिलन मनाने आए हैं। एक सेकंड में हम सभी अपने आप को स्थित करें कि हम होली हंस हैं और हमसे मिलने होलीएस्ट बाप आए हैं। यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो और अभी भी अनुभव कर सकती हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज इस कॉल में भी हम जो जुड़े हैं, जूम, जो बाबा की वाणी पढ़ रहे हैं, जो अपने अपने घर बैठे बाबा का अनुभव कर रहे हैं, तो ये याद रहे कि हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। और सिर्फ बाबा ने वहाँ पे एक शब्द ऐड किया, सिर्फ, माना केवल हम ही ये अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा देखो कितना अच्छा नशा चढ़ाते हैं। बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड देने के लिए बाप आए हैं। बच्चों ने स्नेह का रिस्पॉन्ड सेवा में संगठित रूप में सहयोग का दिया, दिखाया। संगठित रूप से जब ये सेवा करते हैं तो एक प्रकार से बाबा का स्नेह का रिस्पॉन्स हो गया। बाप दादा स्नेह रूपी संगठन को देख अति हर्षित हो रहे हैं। लगन से प्रकृति और कलयुगी आसुरी संप्रदाय के विघ्नों को पार करने में निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। हमने जैसे बताया ना कि वो जो मेला हुआ था, कई विघ्न आए थे। तो प्रकृति के भी थे और आसुरी संप्रदाय के भी थे, है ना। बहुत जन ऐसे भी चाहते हैं ना कि हम कुछ अच्छा कार्य नहीं करें। वो तो आज भी चल रहा है, कितना सारा विघ्न आता है कारोबार में। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि विघ्नों को पार करने में निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप दादा बच्चों को बधाई के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। तो दो चीजें, एक सहयोग बाबा ने हाईलाइट किया और लगन का रिटर्न। क्योंकि लगन और सहयोग की भावना रहती है तभी सेवा में सफलता आती है। आगे बाबा कहते हैं, बाप का कार्य सो मेरा कार्य, इसी लगन से सफलता की मुबारक हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाप का कार्य सो मेरा कार्य। इस सेंटेंस के अंदर बहुत राज छिपे हुए हैं, है ना। कभी कभी हम सेवा कैसे करते हैं, जैसे लौकिक में देखो, ऑफिस में कोई जाते हैं तो हमें वो, जो समझ लो कोई कर्मचारी रहता है, एम्प्लॉय होता है उस ऑफिस का, वो क्या सोचेगा, भाई जितनी मुझे ड्यूटी दी उतना करना है। लेकिन जो उस ऑफिस का मालिक होगा, या जो एम्प्लॉय खुद को उस ऑफिस में ऐसा समझेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मुझे अपना कार्य ही केवल करना है। वो सोचेगा जो इस ऑफिस के बॉस का काम है वो मेरा कार्य है। अर्थात वो ऑफिस को अपना ही मानेगा। उसी प्रकार यज्ञ में भी होता है ना। कुछ कुछ आत्माएं हम में से केवल थोड़ी सी सेवा करके ये हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हम सोचते हैं कि नहीं, बाबा का कार्य सो हमारा कार्य है, तो अपने आप को बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। तो अगर ये लगन रहती है तो सफलता चुंबक बन के आती है। ये एक इंटरप्रिटेशन है, और भी इस वाक्य के 3 4 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। आप लोग मंथन में सुनाना। यह एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य भी आरंभ किया है। संगठित रूप से, जैसे हमने बताया, पूरे भारतवर्ष से
भाई बहनों ने सफलता से ये कार्य किया। अभी आरंभ हुआ है, अभी सैंपल के रूप में किया है। अभी तो आपकी रचना और वृद्धि को पाते हुए और विशाल कार्य के निमित्त बनाएंगे। अनुभव किया कि संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट की बात है। संगठित रूप से यदि हम योग करते हैं, संगठित रूप से यदि हम इस स्थान पर सेवा के लिए भी जाते हैं, संगठित रूप से जब हम कोई कार्य करते हैं, तो बहुत सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव ऑरा हो जाता है। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा संगठन की शक्ति का। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प की सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। बच्चों की हिम्मत, उल्लास, मेहनत और मोहब्बत को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत, उल्लास, मेहनत और मोहब्बत को देख इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया, जानते हो? कोई भी कार्य होता है, वह आगे के लिए पाठ भी सिखाता है। तो क्या पाठ पढ़ा? हम्म तो देखिए, ये भी बाबा एक चेकिंग की पॉइंट बता रहे हैं। जो भी हम सेवाएं करते हैं, हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इससे हमने क्या पाठ पढ़ा, क्योंकि जो पाठ हमने पढ़ा वो आगे हमें कार्य में लाएगा। तो किसी ने उत्तर दिया सहन करने का। तो बाबा ने कहा, अभी तो यह पाठ और भी पढ़ना है, सॉरी पढ़ाना है। इस कार्य ने आगे के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया। सदा डबल राइट बन एवर रेडी कैसे रहे। एवर रेडी अचानक से जब भी हम सेवा में जाते हैं, कहीं पर भी, लौकिक में भी क्यों ना हो, बहुत सारे डिसीजंस क्विक लेने पड़ते हैं। तो अगर हमारे डबल लाइट अवस्था है और एवर रेडी अवस्था है, तो बाबा बोलते हैं प्रैक्टिकल हम उस सेवा में आगे बढ़ सकते। जो डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज ही सफलता मूर्त बना सकेगा। वह प्रैक्टिकल बात है। आप लोग में से कोई आगे मंथन में शेयर करना कि कैसे डबल राइट रह के आपको किसी कार्य में सहज सफलता प्राप्त है। हम सब ने अनुभव किया होगा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स आप शेयर करोगे तो हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। डबल लाइट प्रैक्टिकल रूप में कैसे फायदा दिलाता है। जैसा समय, जैसे सरकमस्टेंस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। क्या चला सकेगा सरल रीति से? डबल राइट रहना, जो बाबा ने ऊपर पिछले पेज में बताया। मन से सदा मग्न अवस्था में रह सकेगा। नेचुरल सी बात है ना, जब लाइट ही रहेंगे तब हम मगन में रहेंगे। अगर लाइट में नहीं रहेंगे, लाइट नहीं रहेंगे, तो मन भारी होगा, मग्न कैसे होगा? हम्म? तो ये बेसिकली आउटकम्स है, दो आउटकम्स बाबा ने बताया। इसके आउटकम है डबल लाइट रहेगा तो डबल लाइट रहने वाले क्या करेंगे? सरल रहेंगे और उनकी मन की अवस्था मग्न रहेंगी। और मग्न का डेफिनेशन बाबा ने पिछले पेज में ऑलरेडी बताया था। हम्म? मेहनत और मोहब्बत से कैसे मुक्त रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज तो सिर्फ बच्चों के मेहनत की मुबारक देने आए, और भी आगे विशाल कार्य करते चलो, बढ़ते चलो। बाप दादा ने आप लोगों से भी ज्यादा सर्व कार्य दिखे। आप लोग तो स्थूल साधनों के कारण कभी पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच। बाप दादा को हर स्थूल बाप दादा को हर स्थूल स्थान पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? जो आपने न देखा वह हमने देखा। बाप का स्नेह की पाव दबाता रहे।
आवाज नहीं आ रही है। कौन सा दो मिनट आवाज वेट नहीं आ कीजिए, रही है। वेट कीजिए बहन जी। भाई जी आप म्यूट हो गए हैं। प्रफुल्ल भाई जी, आप आवाज सुन रहे हैं? प्रफुल्ल भाई जी ने लिखा है कि मुझे अर्जेंट कॉल है, कोई कंटिन्यू करे, ऐसा उनका मैसेज है। ठीक है। संपन्न बहन जी, आप कंटिन्यू कर। जी, तो बाबा कहते हैं बाप का स्नेह ही पांव दबाता है। निमित दिल्ली वालों ने लेकिन सर्व ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग से जो भी बच्चे सेवा के मैदान पर आए, सेवा के पहाड़ को उंगली दी। उन सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह और सदा साथ की छत्र छाया अंदर याद प्यार से पाँव दबा रहे हैं। बाबा पाँव दबा रहे हैं कैसे? याद प्यार से। थक तो नहीं गए हो ना? निमित्त कहने में विदेशी आते हैं, लेकिन है स्वदेशी। उन्होंने भी बहुत अच्छी लगन से अथकपन भारत के कुंभकर्णों को जगाने के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया। इसीलिए बाप दादा सबको नंबर 1 का टाइटल देते हैं। सुना है विदेशियों ने, बाबा पूछ रहे हैं, सुना है विदेशियों ने ऐसा भी दिन आएगा जो विदेश में भी इतना बड़ा कार्य होगा। सब खुशी में नाच रहे हैं। आज के इस मधुर मेले का विशेष यादगार बन रहा है। बाप दादा को भी यह विशाल मेला अति प्रिय है। जो भी दूर दूर से बच्चे मेहनत करके लगन से पहुंचे हैं, उन सब को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। स्नेह दूर को नजदीक लाता है, तो भारत के भी सबसे दूर रहने वाले स्नेह के बंधन में, सहयोग की लगन में नजदीक अनुभव कर रहे हैं। कैसे? स्नेह के बंधन में, सहयोग की लगन में। इसीलिए भारतवासी देश के हिसाब से दूर रहने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं। बाबा किसी को भी पीछे नहीं रखता, सबको बाबा विशेष स्नेह दे रहे हैं। बहुत भोले और बहुत प्यारे हैं, इसीलिए भोलानाथ बाप की विशेष स्नेह की दृष्टि ऐसे बच्चों पर है। सभी अपने को इतना ही श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली
समझते हो ना? अच्छा, अब आगे वर्ष में क्या करना है? जो किया बहुत अच्छा किया। अब आगे क्या करना है? हुँ? तो हम यहीं रुकेंगे। आगे क्या करना है बाबा से कल सुनेंगे। तो 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी हम शेयर कर सकते हैं। तारा बहन जी जी भाई बोलिए। जी भाई जी मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि बाबा ने कहा कि भारत के कुंभकर्ण को जगाने के लिए दूर देश से वो आएंगे, विदेशी उनको देखकर जाएंगे। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि भारत के कुंभकर्ण को जगाने के लिए अम, देश के विदेशी लोग उनको जगाएंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा सुनने में, क्योंकि शायद वे लोग थोड़ा भी उनको इतना वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब देखेंगे कि दूर देश वाले इतना आगे बढ़ गए हैं और बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, तो वे भी जाग जाएंगे, फिर वो फॉलो करने लगेंगे। और मेरे घर पर आज बाबा के बच्ची आई है, और एक बच्ची उसका नाम प्रियम बेन है, लॉस एंजलिस में रहती है, और दूसरी है दक्षा बेन। ये लोग भी पॉइंट शेयर करेंगे, आज मेरे साथ ही बैठे हैं। ओम शांति। मेरा नाम प्रियम है। आज बाबा की मुरली से मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, सदा डबल लाइट बन एवर रेडी कैसे रहे। तो वैसे भी हम लाइट रहते हैं तो कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ तो बाबा ने बताया है कि डबल लाइट बनकर एवर रेडी कैसे बने। तो जब हम हल्के रहते हैं, बहुत हल्के, तो कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये बात अच्छा लगा मेरे को। कोई भी परिस्थिति में भी अगर हम लाइट रहते हैं तो हमारी बुद्धि भी सोच सकती है कि क्या करे ये परिस्थिति में, तो सोचकर हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ओम शांति। मैं दक्षा बेन को देती हूँ अभी। जी। ओम शांति। मेरा नाम दक्षा है। आज का वो संगठन शक्ति का बाबा ने बताया, वो बहुत अच्छा लगा कि संगठन शक्ति से विघ्न सहज में ही समाप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। और दूसरा वो प्रियम बहन ने बताया, वो मुझे अच्छा ही लगा, पर उसने बता दिया। ओम शांति। शुक्रिया आप सबको शेयर करने के लिए। एक मिनट दीदी, आप मेहमानों का स्वागत है ग्रुप में। आप ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। और तारा बहन जी, आप उनको यहाँ का आईडी दे देंगे ना, तो आगे अगर उनको जुड़ना है, कोई और पीके फैमिली को जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपका स्वागत है। ओम शांति। शुक्रिया। जी भाई जी, मैं दे दूंगी। ओम शांति। नीलम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे बहनों ने बताया, डबल लाइट वन एवर रेडी कैसे रहो, तो इसमें हमारे जो पूर्वज हैं, दादी जानकी, दादी हिदमोनी, जब ये यज्ञ हुआ, जब ये एक संगठन की एक हमारे ऊपर एक बहुत भारी बोझल आई थी, जिसको कि इतना बड़ा पंडाल सजा हुआ था, प्रोग्राम की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, और 2 दिन पहले
किसी वाइस प्रेसिडेंट ने कहाँ से आना था, तो इंदिरा गांधी जी ने इस प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए बोल दिया। तो जब ये प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए बिजमोहन भाई जी को फोन आया, तो दादी जी ने कहा नहीं, आप संगठन में योग रखो, इस योग को हमें सफलता जरूर मिलेगी। बोला नहीं दादी जी, ये मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है। तब भी हमारे पूर्वज जो हैं हिले नहीं, उनको इतनी इस प्रोग्राम के लिए योग शक्ति की पावर थी कि वो सफल हो गई ही रही। तो फिर जब उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने वहां से एक भेजा दूत कि आप देख के आओ इनके पंडाल में क्या हो रहा है, क्या तैयारियां हो रही हैं। तो फिर जब वो रात को आके सर्वे करके गए, तो उन्होंने कहा कि वहां तो पूरी तैयारियां हैं। तो फिर नेक्स्ट डे जाके उनका फोन आया कि हम यहाँ से प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम कहीं और प्रोग्राम कर लेंगे, आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखो। तो इस प्रकार हम सब लोगों की जो मेहनत थी वो सफल हुई, और इस संगठन के योग की शक्ति का भी महत्व बढ़ा कि हमारा दृढ़ संकल्प जहाँ होता है वहाँ सफलता अवश्य मिलती है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहन जी आपका बहुत बहुत शेयर करने के लिए। और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? वसुधा बहन बोलिए। ओम शांति। सिस्टर बाबा ने बोला कि सबका शेष संकल्प, ये सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये संकल्प जो है, इस संकल्प से कार्य सफल हुआ। तो जैसे हर मुरली में बाबा हमें बोलते हैं हर चीज का बीज संकल्प है, तो अपने संकल्पों के ऊपर बहुत बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति। और इसमें देखिए अटेंशन के लिए क्या है, सबका एक श्रेष्ठ संकल्प। जी बाबा जी कहते हैं ना संगठन में विशेष शक्ति है। तो जब सारा संगठन बैठ के एक श्रेष्ठ संकल्प करेगा तो उससे तो सफलता मिलनी ही है। और क्या कहा बाबा ने? कितना स्नेह का सागर पिता स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए आज बच्चों के पास आए, बधाइयों के पुष्पों की वर्षा की। कौन सा टाइटल दिया बाबा ने आज की मुरली में हमें? किन से मिलने आए हैं बाबा? कौन से बच्चों को देख रहे हैं बाबा? होली दीदी हंस मैं से। बताऊं? जी होली हंस आज बच्चों, सॉरी। बिल्कुल सही। आज होलीएस्ट बाप आए हैं। किन से मिलने? होली हंसों से मिलन मनाने। बहुत सुंदर। तो ऐसे अपने आप को होली हंस हम सब सभी समझते हैं ना, है ना होली हंस? हाँ जी। जी। और क्या कहा बाबा ने? और क्या टाइटल दिया हम सभी आत्माओं को? होली हंस बाबा मिल ने गया। बताया जो डबल लाइट होगा वो हर कार्य में सहज सफलता हासिल करेगा। हर बात में जैसा समय जैसी सरकमस्टांस होगी ना, वैसे अपने को ठीक रीति से चला सकेगा। तो मन से सदा मग्न अवस्था में भी रह सकेगा। तो बाबा ने कहा सदा डबल लाइट रहो, बाप समान स्थिति में रहो। हम्म। डबल लाइट होगा, वह स्वयं को हर बात में सहज सफलता मूर्त बना सकेगा। हम्म। हाँ जी, जिन्होंने हैंड रेस किया भाई साहब बोल सकते हैं आप। महेश भाई। और कोई बोलिए। कुलदीप भाई आप बोलिए। ओम शांति दीदी। अ, जब हम सेवा करते हैं तो हमें उस सेवा से बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं। कई बार हमें विघ्नों का भी सामना करना पड़ता है उस सेवा में। तो लेकिन जब हम लाइट रहते हैं तो सारे काम इजीली हो जाते हैं। जब हम हलचल में आ जाते हैं, उन
विघ्नों को देखकर तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम डबल लाइट रहे उस समय तो हमारे काम अपने आप ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारी अगली सेवा के लिए भी हमें हेल्प मिलती है, जब अगली बार के लिए मतलब हम्म, आवाज गई आपकी। कोई हर सेवा में हमें कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं। ओम शांति। हम्म, जी, यहाँ पर डबल लाइट का अर्थ कुछ ऐसे भी है कि जैसे हमें कोई सेवा मिलती है ना, तो हम सीधा उसको निमित्त भाव से स्वीकार कर लें। मेरी थोड़ी ना है, बाबा की है, बाबा की जिम्मेवारी है, वो करा रहा है ना, और वो कराएगा भी। जब हम सेवा का बोझ ले लेते हैं ना खुद के ऊपर, तब उसमें सफलता नहीं मिलती है। जब हम सेवा का बोझ सारा सर्वशक्तिवान के ऊपर डाल देते हैं, सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उसकी सारी शक्तियां लग जाती हैं उस कार्य में सफलता दिलाने के लिए। तो बस निश्चिंत रहें, हल्के रहें कि बाबा ने दिए ना, अपने आप करेगा, करावनहार करा रहा है, हम करनहार बन किए जा रहे हैं। तो ये स्थिति हमारी लाइट बन जाती है और सफलता हमें स्वतः ही मिल जाती है। और भी रह गए पॉइंट्स जो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। ओम शांति बहन, मेरा ओम शांति बहन, ओम शांति बहन जी, बोलिए। मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा है, मैं बोल सकती हूँ? कोई बात नहीं, आप बोलिए बोलिए। तो बाबा कहते हैं बाबा का जो कार्य है तो मेरा कार्य होता है, ये लगन से करेंगे तो सफलता होगी ही होगी। वो तो मुबारक, इसलिए बाबा मुबारक दे रहे हैं। बहुत अच्छी लगी बात। बोलते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो बाबा का नहीं, हमारा घर का काम है, हमारा काम है, ऐसा जब भी सोचेंगे तो ओम शांति। मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा ना, 4 दिन हो गए नहीं हो रहा है, क्या करना है पता नहीं। सॉरी मैं, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हमें सुनाई दे रहा है। ये है ना, इसमें नीचे एक ऑप्शन होता है रिएक्शन का, उसमें जाके भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, जिनको हैंड रेज नहीं भी होने का ऑप्शन पता पड़ रहा है ना, और डायरेक्ट माइक अनम्यूट करके भी, जब कोई नहीं बोल रहे हैं ना, तब माइक अनम्यूट करना, या दूसरे के होने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि कई सारी माताएं होती है ना, उनको ज्यादा ऑप्शन पता नहीं होते ना। ठीक है, लेकिन याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड का माइक जहाँ पर आप अनम्यूट करना है, और आपका बोलने के होने के बाद उसको म्यूट करना है, माना वही उसी माइक के ऊपर एक बार और बटन दबाना, ताकि आपका आवाज दूसरों को नहीं आएगा बोलने के बाद। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम याद रखेंगे कि जब कोई बीच में नहीं माइक अनम्यूट करें, जब दूसरे का बोलने का होता है और बीच में थोड़ा गैप होता है ना, उसी टाइम पे ओम शांति कहकर स्टार्ट करना। ठीक है, ओके। अभी मेन स्क्रीन पर देखना कि आपको एक पोल लॉन्च किया है ना, तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, लेकिन उसकी अलग अलग विधियों से अभ्यास करना है। तो अलग अलग विधियां क्या, ये आप खुद सोचना कि कभी सत्युग का अभ्यास, कभी, और ये अभ्यास है ना, कैसा भी करो, डायरेक्ट आप द्वापर युग से स्टार्ट करो, डायरेक्ट आप ब्राह्मण से स्टार्ट करो, कैसे भी स्टार्ट करो। कभी ऐसा अनुभव करना कि मैं हुई परिस्थ, कर्मयोगी परिस्थ, और उससे स्टार्ट करो। और कितना भी समय करो, 1 सेकंड, 5 सेकंड में 5 स्वरूप करो, या 50 मिनट में 5 स्वरूप करो। अच्छा, और किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। जयंत भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। आज के मुरली में बाबा ने सेवा कार्य करते वक्त क्विक डिसीजन का
जिक्र किया है। हालांकि ये दिल्ली के संगठन बहुत जो बड़ा जो कार्यक्रम था उसके बारे में बाबा ने कहा है, लेकिन अभी वो हम जब प्रैक्टिकली सेवा करते हैं और उसमें क्या क्विक डिसीजन लेना है उसके बारे में भी उसका फायदा होता है। पिछले बार मधुबन में सेवा करते वक्त रूम अलॉट करने का सेवा था। तो रूम अलॉट करने का ऐसा है कि ऑफिस से पर्ची आती है, उसमें रूम नंबर रहता है और कितने लोग एक रूम में है वो रहता है, वो ऑफिस से आता है। यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, जो जैसा आ गया है वैसा उनको रूम अलॉट करना पड़ता है। तो कभी गड़बड़ी क्या होती है, 7 लोग है तो 5 लोगों को एक रूम में, 2 लोगों को दूसरे रूम में। तो वो आपस में क्या कर रहे थे कि 2 लोग दूसरे रूम में चले जाते। लेकिन दिक्कत ऐसी होती है कि रात को यदि 2 बजे कोई आया तो उनके रूम में उनको भेजना पड़ता है। लेकिन इस वक्त क्या हो गया था कि रूम में जितने रूम थे, एक साइड में मधुमक्खी का बहुत बड़ा बंच था वहां पे। तो दोपहर को वो मधुमक्खी का बंच उड़ा गया था और वो उड़ के दूसरे साइड के विंग के तरफ आ गए थे और वहां मधुमक्खी। तो वो रूम अलॉट किया था और उसमें लोग आए थे और बहुत देर से दूर से लोग आए थे, उनको आराम करना था। जैसे ही वो रूम में एंटर किए तो वो मधुमक्खी उनको दिखे, तो उन्होंने उनको रूम चेंज करके दो। लेकिन रूम चेंज करना तो ऑफिस से जाना, ऑफिस से रूम चेंज करना, ये बहुत दिक्कत थी। तो इंचार्ज जो थे उनको फोन से इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो इंचार्ज के पास जो विंग थी जहाँ मधुमक्खियां थी वो खाली पहले किया था। तो उन्होंने बोला वहां मधुमक्खी है क्या? मैंने बोला नहीं, मधुमक्खी दूसरे विंग में गई। तो उन्होंने बोला जो सामने की रूम है वो उनको अलॉट कर दो। तो जल्दी से उनको वो रूम अलॉट कर दिया। वो इतने धक्के भागे आए थे, वो रूम में गए और एकदम स्वस्थ हो गए। ये सेवा का मूल्य बाबा के कहने पर से दिख रहा है कि क्विक डिसीजन होना, यानी सबको रिलीफ मिल गया, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। ओम शांति। हमको भी शेयर करना है कुछ संगठन के बारे में, क्योंकि अ, अगर हम संगठन में जुड़ेंगे तो हमारा पुरुषार्थ बरकरार रहता है। जैसे आज बहुत हाईलाइट हुआ है संगठन के ऊपर, तो जो भी हो संगठन को नहीं छोड़ना है। क्योंकि अभिमन्यु का क्या हालत हुआ, जब तक पांडव सब साथ में थे उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन अगर हम अकेले या फिर ग्रुप को छोड़ दिया या फिर संगठन में नहीं रहते हैं और कोई भी कारणवश, तो फिर माया आने का ज्यादा चांसेस है। और अगर हम संगठन में योग भी करेंगे तो सबका अनुभव होगा कि संगठन का शक्ति कितना हमको आगे बढ़ाती है पुरुषार्थ में, और वो माया से भी दूर रखता है और अपना पुरुषार्थ और अच्छा हो जाता है। ओम शांति। भाई जी, आप कुछ बोलना, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। अच्छा, तो अभी हमारा योग का समय हो गया है, हम योग पे चलते हैं। एकाग्र होकर बैठ जाएं। साक्षी होकर इस देह को देखें। और रियलाइज करें जन्म जन्मांतर कितने ही समय से
इस देह को अपना मान बैठी। एक छोड़ी, दूसरी ली, फिर भी मेरा समझती गई। अब मैं जान गई हूँ कि ये देह संगम युग पर मुझे ईश्वरीय सेवा अर्थ मिली है। और अपने आंखों के सामने अपने बाप दादा को देखती हूँ। उनके नैनों में देखते हुए मैं समर्पण भाव से उन्हें समर्पित करती हूँ। पापा, ये देह का भान, ये देह मैं सच्चे दिल से आपको समर्पित करती हूँ। अब से मैं आत्मा स्वयं को देह से डिटैच ही समझूंगी। मैं इस देह से बिल्कुल न्यारी हूँ। ये देह आपकी है और जैसे ही मैं ये समझती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ, मैं डबल लाइट अनुभव कर रही हूँ। जैसे देह का कर्म भोग, देह के संबंधों के हिसाब किताब, देह का बंधन मुझसे अलग होता है। मैं बाबा की तरह चमकता हुआ डबल लाइट फरिश्ता स्वयं को देखती हूँ। मेरा कुछ नहीं, मैं लाइट माइट स्वरूप फरिश्ता हूँ और बाबा का हाथ पकड़कर पहुंच जाता हूँ विश्व ग्लोब पर। बाबा की लाइट और माइट मुझे और पावरफुल बना रही है और मुझ में प्रवेश करके धीरे धीरे चमकीली किरणें विश्व में फैल रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता परमात्मा संदेश वाहक हूँ। ईश्वरीय कार्य अर्थ सर्व को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की लाइट दे रहा हूँ। मैं शांति का फरिश्ता, मैं प्रेम का फरिश्ता, मैं सुख का फरिश्ता, मैं पवित्रता का फरिश्ता चारों ओर
लाइट ही लाइट फैला रहा। और लाइट को पाकर हर आत्मा अपने देभान से निकलकर स्वयं को डबल लाइट अनुभव कर रही है। हर बोझ से मुक्त, हर चिंता से मुक्त, हर बंधन से। और मैं फरिश्ता वापस इस 5 तत्व की देह में आकर इसी स्मृति से बैठता हूँ कि मैं लाइट के स्वरूप में ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ अवतरित हुआ हूँ। मैं डबल लाइट हूँ। ओम शांति।